हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों लास्ट लेक्चर मैंने आपको करवाया था पेज टेक्स्ट क्वेश्चन थे, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको कंसेप्ट के साथ करवाया। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको एकदम सीक्वेंस और चैप्टर के कंसेप्ट वाइज जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं पेज नंबर 188 पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो सभी क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे, राइट। और उसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो सारे कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कंसेप्ट नहीं भी पता है ना तो पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे कंसेप्ट हम क्वेश्चन में ही आपको करवाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। ये जो है इंडेक्स का है, न्यू एनसीईआरटी का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट। अच्छा देखो, इसका एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है तो रेजिस्टेंस, चलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कवर कराऊं, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, जैसे मान के चलो R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, R3। अगर हमें मान लो कहीं पे हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, और या हमें मिनिमम चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। तो उस केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें मान के चलो कि हमें मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम, यानी रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए और रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो बहुत कम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, या बहुत ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो उसी के लिए दो वर्ड आता है बच्चों, सीरीज और पैरेलल। क्या आता है, सीरीज और पैरेलल। अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज, सीरीज में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस है ना सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला है, आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए। अगर 3 है तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। RS यानी हम यहाँ पे ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बिकॉज यहाँ पे 3 R है, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने हैं जितने आप लगा देंगे, और N है तो N लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी रजिस्टर दे रखे होते हैं दे कैन बी कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड या नॉट, सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ, समझ में आया क्यों करते हैं। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कभी कभी, जिससे कि आपको कुछ आइडिया भी लग जाएगा कि हम इसको कनेक्ट तो कर रहे हैं, सीरीज में क्यों करते, पैरेलल में क्यों नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात है कि जब हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो दे कैन बी कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब हमें कम चाहिए दे कैन कनेक्टेड इन अ पैरेलल। देखो आंसर मिला। तो अगर हमें मिनिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा बच्चों, पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्यों हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और क्यों हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्लियर, जब मैक्सिमम चाहिए दे कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, और जब मिनिमम चाहिए दे कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अंडरस्टैंड या नॉट, आया समझ में। ओके, तो देखो पैरेलल के लिए जो इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला होता है आरपी, यानी यहां पे लिखेंगे बच्चों R1 प्लस क्या हो गया, R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये फॉर्मूलेज, राइट, ये फॉर्मूलेज या फिर आपको इस फॉर्मूलेज का प्रूफ चाहिए, आपको ये प्रूफ करना नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए कि सर आप इस फॉर्मूले का प्रूफ करके दिखाइए, है ना। इस फॉर्मूले का प्रूफ करके दिखाइए तो मैं आपके लिए प्रूफ लेके आऊंगा। और नहीं, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको ये दो चीजें तो पता डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। ओके, अब देखो जी, अब हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये तो लंबे फॉर्मूलेज है। अगर देखो सीरीज में तो सिंपल सी बात है, कितने भी दे रखे सबको ऐड कर दो, बट पैरेलल के केसेस में क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको याद कर लेनी है।
ठीक है। पैरेलल केसेस में क्या होते हैं कि इफ टू रजिस्टर है ना, R1 एंड R2 दे रखा है, दे कैन बी कनेक्टेड, है ना, दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमने सिंपल से फॉर्मूला क्या पढ़े, 1Rp इक्वल्स टू क्या पढ़े हैं, 1R1 अपॉन क्या पढ़े हैं बच्चों, 1R2। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज्यादा होगा। तो ट्रिक्स इसका याद रखना, क्या ट्रिक्स याद रखना क्या होगा बच्चों, सीधा लिखना Rp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे R1 हो जाएगा। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक किया। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये ट्रिक्स याद रख लेना है, जिससे कि आसानी से आप R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। आपको ये सीधा निकाल देना, खत्म बात, है ना। कब, ये दो के लिए है बच्चों। अगर आपके पास दो रजिस्टर्ड है ना, तो आप क्या करेंगे, Rp का R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। और यही आपके पास तीन रजिस्टर दे देगा, तब क्या करेंगे, जैसे आप तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, हमने अभी क्या बताया, दो रजिस्टर के लिए आप क्या करेंगे, R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस R2। कब, पैरेलल के केसेस में। सीरीज के केसेस में सिंपल R1 प्लस R2 कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। दो के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको तीन आ गया तब क्या करेंगे सर, उसके लिए भी बच्चों सेम यही है, आप ये लगा दो, क्या लगाओगे, R1 इंटू R2 इंटू R3, दैट्स इट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, R1 प्लस R1 इंटू हो जाएगा R2 प्लस R2 इंटू क्या हो जाएगा R3 प्लस R3 इंटू क्या हो जाएगा R1। आप ये याद कर सकते हैं, तीन के लिए आप ये याद करें, इससे ज्यादा आपके स्टैंडर्ड में है ही नहीं। वैसे तो और भी है, और अगर आपको सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना नहीं आता है तो पर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि यस सर मुझे सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम नहीं आता है, तो मैं सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, जो आपको सीबीएसई के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेफिनेटली एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप सैंपल पेपर को सॉल्व करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी सर्किट सॉल्विंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो सारे सर्किट सॉल्व इसी दो फॉर्मूले से होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर लो आप, राइट, एनटीएससी के प्रिपरेशंस कर लो, या स्टेट बोर्ड में तो पूछता ही है, या कोई और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पे भी ये पूछे जाते हैं। स्टेट बोर्ड में तो है ही है सिलेबस में, तो आप इस तरीके से दो का कर सकते हो, ये तीन का भी आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब यही कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ये जो आपके इंटेक्स के क्वेश्चंस है ना, उसमें हम यूज करेंगे। अब आप यहां पे देखिए, ठीक है, करिए जज द इक्विवेलेंस, ठीक है, जज द इक्विवेलेंस व्हेन द फॉलोइंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में आपको नंबर 1 नंबर 2 दो पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको जज करना है। क्या करना है, जजमेंट देना है। क्या करना है, जजमेंट देना है रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग द कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो हमारे पास क्या है, पहला हमें पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम यहां ले लेंगे एक रजिस्टर, ठीक है, ये रजिस्टर ले लिया, ये कितना है 1 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो रजिस्टर कितना है हमारे पास, ये जो है 10 टू द पावर 6 ओम है बच्चों। यहाँ पे जो है ना 106 लग रहा है, ये 10 टू द पावर 6 ओम कर दिएगा, है ना, ठीक है। अब ये किसमें, दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसको हमने पैरेलल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये हमने पैरेलल से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, आरपी क्या है ना, पैरेलल केसेस में R1 इंटू R2 अपॉन में क्या था, R1 प्लस R2 बताया था, है कि नहीं। ये फॉर्मूला भी बताया था, जब दो रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल में होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, Rp इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपन में क्या होगा, R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है, तो Rp इक्वल्स टू क्या होगा, R1 1 ओम हो जाएगा, और यहाँ 10 टू द पावर 6, और यहाँ पे 1 और 10 टू द पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप देखो बच्चों 1 इंटू 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 10 पे 6 0 है ना,
10 पे कितने हो जाएंगे 6 जीरो, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस 10 पे 6 जीरो, 2 3 4 5 6, यानी आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इतना अपॉन क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 6, राइट, ये आ गया। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो लगभग 1 एम्पियर के ही आसपास होगा, क्योंकि इसे देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख को 10 लाख 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, लगभग 1 एम्पियर्स होगा, सॉरी 1 ओम होगा बच्चों, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो लगभग क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे सॉल्व भी नहीं कर पाते, तो आपको समझना है इस तरीके से वैल्यू को पुट करना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर्स आएगा, और आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, 10 लाख में 1 ऐड करेंगे तो 10 लाख 1 आ जाएगा, तो 10 लाख में 10 लाख 1 से करेंगे तो 0.99 समथिंग कुछ आएगा, तो उसको हमने एक राउंड अप में 1 ओम लिख दिया, ठीक है, तो बात समझ में आया, ठीक है। तो पहला तो आपका आंसर आ गया। अब दूसरा में भी वही कह रहा है कि 1 एम्पियर्स सॉरी 1 ओम, और यहाँ पे 10 टू द पावर 3 और ये 10 टू द पावर 6 है, इसको भी अब यहाँ पे देखो 3 दे रखा है, तो 3 दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया, ये 3 हो गए, दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट, ये इसको हमने क्या किया पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है 1 ओम का है, ये कितना है 10 टू द पावर 3 ओम का है, और ये 10 टू द पावर 6 ओम का है, ठीक है। अच्छा, दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया R1 हो गया आपका, ये क्या हो गया R2 हो गया, और ये R3, तो मैं 3 केसेस के लिए, 2 के लिए तो बताया ही था RP R1 इंटू R2 पर में क्या होगा R1 प्लस R2, जब आपके पास 3 अगर रहता है तो इसकी पैरेलल केसेस में आप क्या निकालेंगे R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन में क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, दैट्स इट। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको ट्रिक्स के रूप में बताया था कि इतने बड़े कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं R1 इंटू R2 R इंटू R3 R1 इंटू R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, और इसमें वैल्यू को पुट कर दो, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, मिनटों में आ जाएगा बच्चों, मिनटों में आ जाएगा रिजल्ट। चलिए वैल्यू पुट कर दिए, तो R1 की वैल्यू कितना है 1, राइट, R3 की कितना इतना, और R3 की वैल्यू 10 टू द पावर 6। अब यहाँ पे क्या करना है R1 इंटू R2 1 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। अब क्या R2 इंटू R3 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 6, राइट, फिर क्या है 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करोगे तो देखो बेस सब सेम होते तो पावर ऐड हो जाता है, ये आपको पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, क्यों, देखो 10 का 10 और पावर कितना है 3 और 6, 3 और 6 क्या हो गया 9। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे दोनों का बेस सेम तो 10 टू द पावर 9, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 टू द पावर 6, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे इन सारे वैल्यूज को आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट, या फिर और इसके शॉर्टकट निकाल करके सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं 10 टू द पावर 9, राइट, और देखो 10 टू द पावर 3 इसमें भी सब में 3 है तो आप 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 टू जा 6, है ना, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे है ना, 3 हमने कॉमन लिया तो 3 तो हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये आगे। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 टू द पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा, सॉरी 9 माइनस 3, अब आप इनको लिख लीजिए, तो देखो 10 टू द पावर 6 जो होता है बच्चों कितना होता है 1, है ना, 1 आ जाएगा, 2 2 3 4 5 6, है ना, 2 1 6 0 आ गया, फिर कितने हैं 10 टू द पावर 3 1 2 3 1 आ गया, फिर कितने हैं 1। अब आप इनको सॉल्व किए 1 0 0 1 0 0 इतना आ गया,
राइट। अच्छा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास क्या, ये आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर इतना और 10001, ठीक है। फाइनली 10 टू द पावर 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 1001001। देखो ये भी लगभग वही आ रहा है बच्चों, तो आप यहाँ पे इसको भी राउंड ऑफ ये कर लीजिए 1 ओम ही कर लीजिए। क्यों, देखो ना ये क्या है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है, 10 लाख 1000 है, 10 लाख 1000 है और 10 लाख में 10 लाख 1001 से डिवाइड करेंगे तो 0.99 समथिंग ही आएगा। तो हम उसको एक एवरेज में लिख देते हैं कि ये क्या है 1 ओम के बराबर ही है। ये भी क्या है 1 ओम के लगभग बराबर है। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया और सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया। तो आप चाहे तो इसको अच्छे से नोट कर लें। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कैलकुलेशन में, बाकी चीजें तो कर लेते हैं बस फंस जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक्स बता दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज तो चुटकियों में सॉल्व कर लेते होंगे, पैरेलल को भी अब आप इस दोनों ट्रिक्स को लगा करके चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ 100 ओम, राइट। कितना जो है 100 ohms atostors of a resistance 50 ohms and a water filters resistors is 5 ohm, 500 ohm are connected in parallel to 220 volt source, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो आपको एक लैंप दिया हुआ है, एक टोस्टर दिया हुआ है और एक जो है वाटर फिल्टर दिया हुआ है। तीनों जो है कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन्स कनेक्टेड इन द सेम सोर्स, इसी सोर्स में इलेक्ट्रिकल आयरन भी कनेक्टेड है। टेक एज अ मच करंट एज द 3 एप्लीकेंट्स, जो तीनों एप्लीकेंट्स में मतलब लैंप में, टोस्टर्स में और जो है वाटर फिल्टर में जितने करंट जा रहा है ना, ये तीनों करंट उस डिवाइस में जा रहा है। किस डिवाइस में, इलेक्ट्रिकल आयरन में। तो उस इलेक्ट्रिकल आयरन का हमें रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम्स बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक सुंदर सा बनाएंगे डायग्राम जिससे कि आपको समझ आ जाएगा, राइट। चलिए तो हमने यहाँ पे एक ये हमने ले लिया रेजिस्टेंस ले लिया जी, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक। ये एक हमने रेजिस्टेंस लिया। दे कैन कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तीनों एप्लीकेंट्स किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में है 220 वोल्ट बैटरी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के कनेक्टेड है एक आयरन है, ये इलेक्ट्रिकल आयरन है, राइट। ये आपका जो है बच्चों लैंप है, 50 ओम का लैंप है, 100 ओम का क्या है उसके इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स है और 500 का क्या है, 500 का जो है वाटर फिल्टर्स, ठीक है। ये आपका एक्चुअल डायग्राम्स बना, ठीक है। तो हमें ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल आयरन है, तो हमें इसका रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कब निकलेगा, और ये जो है आपको 220 वोल्ट दिया हुआ है सोर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाए, है ना। इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाए और पोटेंशियल निकल के आ जाए तो इसका करंट निकल के आ जाएगा। तो जब हमारा करंट पता चल जाएगा और पोटेंशियल है ही, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल के ले आएंगे ओम्स के लॉ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे हमें रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो हमने आपको तीन रजिस्टर्स अगर दिया रहता तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताया था। आप उस ट्रिक को अच्छे से याद कर ले। क्या है ट्रिक्स देख लीजिए। आरपी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन में क्या था, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला था जब 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल में होता है, तो हमने ये ट्रिक्स बताया था, ठीक। अच्छा तो अब तीनों का वैल्यू लिख दीजिए, 50 इंटू 100
इंटू 500 ठीक है। अच्छा अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, R1 इंटू R2, तो 5 यानी 50 इंटू 100 क्या हो जाएगा 5 और 3 टाइम्स 0 ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मैं चीजों को थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, R1 इंटू R2 100 इंटू 500 मतलब 5 और 2 0 आज 40, 5 पे क्या होगा 40 हो जाएगा जी, है ना। 500 है ना, 500 इंटू 100, 500 इंटू 100, 5 इंटू 5 और 20 20 40 ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, R3 इंटू R1, R3 इंटू R1 तो 5 5 जा 25, तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 0 और एक 3 0 हो जाएगा, तो ये 3 0 हमने लिख दिया ठीक है। अच्छा अब ये वैल्यूज हमें निकालना है, चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 5 5 जा 25 लिख दिया, ओके बाद 1 0 2 3 3 2 5 0 है, तो यहाँ पे 3 4 5 0 हो गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या है 1 टेंस यानी 5000 है, 5 यानी 5 और 4 0 2 2 4 0 ठीक है। फिर लिखेंगे 25 25 और 3 0, फिर कितना है 5000 0 0 0 5 5 0 5 2 7 5 2 7 1 8 है ना, 5 2 7 1 8, ये कितना आ गया हमारे पास 8000, कितना आ गया जी 8 1 2 3 4, यानी हमारे पास 0 0 0 0 0 5 5 0 ठीक है, 5 2 7 और 1 8 राइट, ये क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 यानी 4 0 ठीक है। अच्छा तो देखो 1 2 3 4, तो 4 0 तो ये खत्म हो गया, ये 4 0 से ठीक है। अब इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 4, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 250 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या निकल के आ जाएगा 250 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 1 राइट, फिर क्या आ जाएगा आपके पास 2 और ये 5 125 आ जाएगा राइट। तो फाइनली क्या आ गया 125 अपन में कितना आ गया 4, ये आपका क्या निकल के आ गया रेजिस्टेंस निकल के आ गया, यानी इस पार्ट का आपका रेजिस्टेंस निकल के आ गया, यानी इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आपको ये शॉर्टकट तरीके से याद रख लीजिएगा है ना, R1 इंटू R2 इंटू R3 अपन में R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 ठीक है। तो ये हमारा अब क्या आ गया रेजिस्टेंस आ गया। तो अब देखो हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, पोटेंशियल पता चल गया, तो इससे हम इसमें करंट कितना पास हो रहा है ना, इसमें कितना करंट पास हो रहा है वो हम पता कर सकते हैं। वैसे I1 I2 I3 मतलब इसका हम करंट टोटल जो करंट कितना पास कर रहे हैं, यहां से I निकाल लेंगे राइट, और यहां से I निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहां तो बट जाएगा करंट, यहां करंट तो बट रहा है ना, लेकिन बटने के बाद यहां का भी कॉम्बिनेशन भी तो हो रहा है, तो यहां पे भी आके हमें क्या मिलेगा I, तो यहां से जो करंट कितना जा रहा है ये हमें कैलकुलेट कर लेना है, यहां भी हमें पता चल जाएगा ठीक है। तो चलिए अब देखो I के लिए हमें क्या पढ़े, फॉर्मूला पढ़े हैं ना आपने, क्या V इक्वल्स टू आई आर होता है ना ओम्स लॉ से, तो हमको क्या चाहिए I चाहिए, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया V अपॉन में R ठीक है, I का अपन V, तो V कितना दे रखा है आपको 220 वोल्ट दे रखा है, और I कितना है आपके पास, I जो है 125 और इनटू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 1 ठीक है, 4 अपॉन में 1। अब आप क्या करिए इसको डिवाइड करिए, कितना आता है 5 से देखो ये कट रहा है, 25 पंचे 125 ठीक है, 25 पंचे 125 हो जाएगा ठीक है, 25 यानी हमने इसे क्या करा 5 से काटा तो 25 लिखना पड़ेगा ना, 25 पंचे 5 से इसको भी काटो, 5 चौक 20 ठीक है जी, 5 चौक 20 ये आ गया जी 44 44 5 आ गए ठीक है। अब आप इसको क्या करें सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16 4 चौक 16 17 176 अपन में क्या हो गया 25, 126 अपन में क्या हो गया 25। अब देखो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 है ना, यानी 25 सत्ते 7.04 या फिर आप अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए 7 एम्पियर्स राइट। लगभग कितना आ गया हमारे पास
7 एम्पियर आ गया जी। कितना आ गया? 7 एम्पियर, क्योंकि करंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो एम्पियर्स होता है। इसका मतलब इस जो सोर्स है हमारा 220 वोल्ट, इससे कितना जा रहा है करंट? 7 एम्पियर्स एवरेज में मान लो 7 एम्पियर जा रहा है, तो उतना ही एम्पियर क्या होगा? किसमें जाएगा? इलेक्ट्रिकल आयरन में भी जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिकल आयरन है ना इसमें भी कितना जाएगा? 7 एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है? अब हमें क्या पता चल गया? इसका पोटेंशियल पता चल गया, करंट पता चल गया, तो अब रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? रेजिस्टेंस इक्वल टू ये से फॉर्मूला लगाइए, V बाय क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। V बाय क्या हो जाएगा? I। तो देखो पोटेंशियल आपको पता है 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस आपको पता है सॉरी I कितना है? 7 एम्पियर है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 31 पॉइंट क्या होगा बच्चों? 31 पॉइंट एवरेज में आप 5 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 30 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 8 डैश निकल के आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपका ये निकल के आ गया। तो आपसे आपको ये पूछा ही जा रहा था, देखो ना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल आयरन्स कनेक्टेड टू द सेम सोर्स ऑफ द टेक एज much current as all three applicants and what is the current through it। तो उससे कितने करंट पास हो रहे हैं? तो आपने करंट भी निकाल लिया, कितना आया? एक तो आंसर ये आ गया आपका 7 एम्पियर, और दूसरा आंसर ये निकल के आ गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन की फील आया? तो आप इसी तरीके से बच्चों न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ आप। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या What are the advantage connecting an electrical device in a parallel with the battery instead of connecting them series? अच्छा, अब ये समझिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका मैंने अभी कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी आपको बताया, पहले भी समझा दिया आपको कि सीरीज में हम क्यों कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। अब आप फिगर से भी देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका पैरेलल है, ठीक है, ये क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आप देख रहे हैं कि आपके घर में एमसीबी बॉक्स होते होंगे, है ना, जहां से देखो, अगर आपको क्या करना है, अगर ये बल्ब जलाना है, राइट, ये बल्ब जलाना है, तो यहां से आप क्या करो, इसको ऑन करो, ये आपको जलने लग जाएगा जी। ठीक है, ठीक। अगर आपको ये नहीं जलाना है, आपको ये जलाना है, तो इसको ऑन कर दीजिए, इस रूम में आपके सारे बल्ब जलने लग जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं जलाना है, ये जलाना है, तो आप इससे कर दो। तो ये क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हमारे जो घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, हमारे जो घर की जो सर्किटिंग होती है ना वो पैरेलल में होता है, इसीलिए आप जिस बल्ब को जलाना चाहते हो वो बल्ब जल जाता है। आप जिस एक स्विच को ऑन करते हो तो आपका फैन चलता है, एक स्विच को ऑन करते हो तो आपका लाइट जल जाता है। तो वो क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होती है। ठीक, ये आया समझ में आपको? ओके, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो यहाँ पे हमारा सोर्स है, देख पा रहे हो ना अच्छे से, ये हमारा सोर्स है। अब यहां से इसको करंट मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस स्विच को बंद कर दूं तो ये क्या होगा? ये सारे लाइट ग्लोब जलना बंद हो जाएगा। या फिर ये 60 वॉट का है, ये 60 वॉट का है, ये दोनों लाइट क्या होगा? बंद हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? उनको मतलब क्या होगा? कंप्लीट सर्किट ही नहीं होगा। और जब कंप्लीट सर्किट नहीं होगा बच्चों तो बल्ब भी नहीं जलेगा। बंद करना तो मुझे इसे था, लेकिन ये भी बंद हो गया। तो यही है सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसीलिए हम घरों में जो वायरिंग कराते हैं ना वो पैरेलल में करवाते हैं। राइट, रीजन समझ में आया? क्योंकि हमें इस बल्ब पार्टिकल, एक बल्ब को जलाने के लिए जितने भी कनेक्टेड है सभी बल्ब को जलाना पड़ता है। आपने देखा होगा शादी विवाह में, राइट, वहां देखते होंगे एक लड़ी लग जाती है और एक जगह एक जनरेटर चला करके एकदम डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है तो सब में लाइट जलती है। तो वो भी आपको फील आ रहा होगा। तो वो सीरीज कॉम्बिनेशंस का है। या फिर आप दिवाली में लाइट लगाते हैं तो आप जो लड़ी लगाते हैं ना उसमें भी बच्चों उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। एक जगह से कहीं तार अगर ब्रेक किया तो सारे लाइट क्या होता है ना, बेकार हो जाता है, क्योंकि सभी लाइट जलता ही नहीं है, क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सीरीज और पैरेलल दोनों का अपना बेनिफिट है।
तो ये तो मैंने आपको फिगर से एनालाइज करवाया, आपको समझाया, आपको फील दिलाया कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब आपको अगर इनके स्टेटमेंट लिखना है तो ये स्टेटमेंट है, आप पैरेलल का लिख सकते हैं। इन पैरेलल में क्या होता है, इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर एप्लीकेंस कीप वर्किंग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर गलती से कोई डिवाइस या कोई एप्लीकेंस क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, काम नहीं करता, तो बाकी अदर जो एप्लीकेंस होते हैं वो आपको प्रॉपर वर्किंग करता है, वही पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और इसी रीजन के वजह से हम घरों में ये काम करते हैं, पैरेलल सर्किट बनवाते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा की बात करो इन सीरीज में, इफ वन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर एप्लीकेंस कीप वर्किंग नॉर्मली। मतलब जितने भी एप्लीकेंस है वो नॉर्मली वर्क नहीं करता है ना। यहाँ पे क्या होगा, ऑल अदर एप्लीकेंस डज नॉट वर्किंग, है ना, कीप वर्किंग नहीं, नॉट होगा, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट हो गया, तो नॉट प्रॉपर वर्किंग होता है सारे, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया हमें इसे वर्क कराना है तो ये भी वर्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया ना सीरीज, तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो समझ में आया, यहाँ पे आप नोट लगा दीजिए, दैट्स इट, बाकी सारे चीज ओके, ठीक है। तो ये दोनों आप स्टेटमेंट में लिख दिए, ये आपको समझने के लिए था, आपको फील आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाउ कैन 3 रजिस्टर, अच्छा हाउ कैन 3 registers of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected gives the total resistance is 4। अच्छा अब आपको क्या है, देखो 3 रजिस्टर दे दिया, ये मैंने आपको समझाया, 3 रजिस्टर्स दे दिया आपको, आपसे पूछा जा रहा है पहले में कि कैसे इसको कनेक्ट करें, इस रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करें कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस या फिर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ना वो कितना आ जाए, एक का 4 आ जाए और एक का 1 आ जाए, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे भी कनेक्ट करो, सीरीज में करो, पैरेलल में करो या दोनों में करो, कॉम्बिनेशन तो दो ही पढ़े हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े, तो या तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कर लो या फिर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर लो या फिर आप दोनों में करके दिखा दो। हमें तो चाहिए बच्चों कितने, 4 एम्पियर चाहिए, सॉरी 4 ओम चाहिए और 1 ओम चाहिए। तो चलिए इस पे दिमाग लगाइए कैसे। चलिए फर्स्ट के लिए हम अगर सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहला जो है एक रजिस्टर को हम क्या लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो एक हमने क्या किया, एक सीरीज में ले लेते हैं और 2 को हम पैरेलल में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 इंटू R3, R3 अपन में क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। जब 2 रेजिस्टेंस होता है ना तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं, 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल के लिए क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ऐसा ही तो करते हैं ना, यस या नॉट, यस। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पहला कितना है 2 ओम हो गया, दूसरा का कितना है हमारे पास 3 ओम और 6 ओम, और यहाँ पे 3 ओम प्लस 6 ओम, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करो, 2 ओम हो जाएगा और ये 6 18 ओम हो गया और ये 6 9 ओम हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ गया बच्चों 4 ओम। यही आपसे पूछा जा रहा था कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, एक को हमने सीरीज में ले लिया और बाकी 2 को पैरेलल में ले लिया, हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अच्छा अब सेकंड में कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस 1 लाना है, तो 1 कब आएगा जी, 1 कब आएगा, तीनों को क्या करो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, है ना। दूसरा केस का क्या करो, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ा था, तीन के लिए R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे,
इन तीनों को जो है बच्चों, एक मिनट, ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको क्या करो, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। R1 की वैल्यू कितनी है 2, फिर क्या है 3 और 6, फिर क्या होता है R1 इंटू R2, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है, और 6 2 जा 12, ये आता है। देखो ना, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, 3 2 जा 6, R2 इंटू R3, 3 इंटू 6 18 आ जाएगा, R3 इंटू R1 आता है, R1, ठीक है ना, तो 3 इंटू 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 36 18 18 दूनी 36, ठीक है। अब आप इसको ऐड कीजिए, 12 8 20, राइट, यहाँ पे देखो 12 हो गया और ये क्या हो जाएगा 12 8, अच्छा 12 18 कितना हो जाएगा 30 36 36 आ गया, 36 से 36 को डिवाइड कर दो, देखो 1 ओम आ गया। तो ये भी आपका जो है ना, आप पैरेलल में कनेक्ट कर दिए ना, तो टोटल जो है हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया 1 ओम आ गया। तो ये भी हमारा आंसर्स आ गया, दोनों आंसर आ गए समझ में। पहला हमने क्या किया, सीरीज में किया और पैरेलल में किया, दोनों को एक साथ किया तो ये रिजल्ट आया। फिर सेकंड पर्सन ने तीनों को पैरेलल में करके चेक करा, तो तीनों को पैरेलल में चेक किया तो हमारा 1 आ गया। तो इट मींस हमने जो जजमेंट किया, जो हमने सोचा वो सही आया। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और इसी तरीके से प्रैक्टिस करके इस तरह के क्वेश्चन को एकदम क्विकली सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है ना? चलो तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप चाहते हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लो या पे से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस। देखो आगे वही क्वेश्चन मैंने बताया था, हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट के लिए क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, और लोएस्ट के लिए क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे दे रखा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट कैन बी शोर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कोइल्स। अच्छा 4 कोइल्स का दे रखा है आपको, 4 अलग अलग रेजिस्टेंस है, इन चारों को आपको ऐड करना है। तो देखो पहला अगर मैं क्या बताऊं हाईएस्ट के लिए, है ना, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या करेंगे सीरीज, तो R1 R2 और R3 प्लस R4 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 कितना है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, राइट। तो क्या हो गया 24। तो आप देखो 12 8 20 हो जाएगा, 20 20 24 48, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पहला का जो हमारा बच्चों आंसर आ रहा है 48 ओम आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब आएगा, सबको जब एक साथ मिलाएंगे। जैसे आपने पढ़ा है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, बट एक सीरीज में जोड़ रहे हैं तो यहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कब, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या कर रहा है, लोएस्ट चाहिए। लोएस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, है ना। लोएस्ट में क्या करना पड़ेगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो पैरेलल के फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, R3 अपॉन क्या हो गया R4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप इनको सॉल्व कीजिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए पहले 1/4 1/8 1/12 प्लस 1/24। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 8 12 और 24 का आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए। 4 8 12 और 24 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 4 6 12, फिर 2 से लगाइए 2 3 6, फिर आप 2 से लगाइए 3 3, फिर आप 3 से लगा दीजिए। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, तो एलसीएम इसका 24 आ रहा है।
एलसीएम कितना आएगा 24, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करो, 6 चौके 24 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 8 त्रिक 24 तो 3, 12 दूनी 24 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया 6 3 9 3 12, तो ये कितना आ जाएगा 12/24। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो गया 1/2 आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए फाइनली 1/r पैरेलल इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो rp इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 ओम, बस खत्म। देखो इसका भी आ गया रिजल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 2। देखो यही चीज देखो बच्चों, यही पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। हमारे पास कितना है 4 रजिस्टर्ड है, अगर सभी को हमने सीरीज में कनेक्ट किया ना तो इसका कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया 48, और इसी को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ना तो क्या आ गया हमारे पास 2 ओम आ गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना तो लोएस्ट रेजिस्टेंस होता है। अभी आपको एग्जांपल भी मिल गया, प्रूफ भी मिल गया कि सीरीज में हम क्यों करते हैं, पैरेलल में क्यों करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ओके। चलो तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका पेज नंबर 188 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंटेक्स क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और इसमें जो 2 कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको करवा दिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।